अध्यात्म क्या है और अध्यात्म के वो 3 महान रास्ते जिस पर एक साधक चलकर मतलब वो शांत हो जाएगा। मैं एक शब्द बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा, वो है एनलाइटनमेंट और वो ज्ञान की उपलब्धि। मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सीधी बात करूँगा आपसे, और वो ये है कि अध्यात्म के द्वारा एक व्यक्ति जो अपने आप को कुछ मान बैठा है वो सिर्फ इंसान बन जाए। ठीक है, तो अध्यात्म का अर्थ है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान मतलब मन के विचारों को रोकना, मन के विचारों को पार जाना, वो शून्य, वो शांति की अवस्था में अपने आप को स्थापित करना। इंसान जो जन्म से पहले है, पहले की अवस्था, और जो मरने के बाद की अवस्था, वही परम अवस्था है उसकी, वही उसकी असलियत है। इंसान को किसी न किसी यात्रा के द्वारा वहाँ पर पहुँचाना, वही अध्यात्म का इकलौता मकसद होता है। ठीक है, तो वो 3 रास्ते, ध्यान, प्रेम और ज्ञान। हम शुरुआत में पहले बात करेंगे ध्यान पर। तो ध्यान की अलग अलग विधियाँ होती है। ठीक है, मतलब भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई 2 विधियाँ, मतलब विपाशना ध्यान विधि, दूसरी हुई सतयोग ध्यान विधि। उसी तरह भगवान शिव के द्वारा दी गई 112 प्रकार की ध्यान विधि। ठीक है, और वो 112 ध्यान विधियाँ है, वो लिखी हुई है विज्ञान भैरव तंत्र में, जिसमें माँ पार्वती प्रश्न पूछती है कि प्रभु, पुरुष तो अपनी साधना करके ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब शांति प्राप्त करता है, परंतु एक स्त्री कैसे प्राप्त करेगी? उस दरमियान उस बातचीत के द्वारा काफ़ी ध्यान विधियों का जिक्र हुआ जो विज्ञान भैरव तंत्र में लिखी हुई है। विज्ञान भैरव तंत्र, विज्ञान का मतलब होता है साइंस, भैरव का अर्थ होता है अल्टीमेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब वो परम चेतना की अवस्था, वो शांति की अवस्था, वो शून्य की अवस्था। ठीक है, और तंत्र जहाँ पर भी आपको सुनाई दे, दिखाई दे, आप कहीं पर भी पढ़ो तो तंत्र का अर्थ होता है किसी ना किसी प्रकार की विधि। ठीक है, तो ध्यान की अलग अलग विधियाँ होती है जिसे यूज़ कर व्यक्ति शांत होता जाए। ठीक है, अपनी असल पहचान की ओर वो अग्रसर होए, उसकी ओर बढ़ने लगे, वो है ध्यान। जो सबसे बेस्ट ध्यान की, आप अभी मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर हाँ एक लिटी में जय कृष्णमूर्ति साहब ने एक बहुत ही बढ़िया बात की थी, मतलब ध्यान के विषय में, कि आप किसी पेड़ पौधे और किसी भी पहाड़ को देख रहे हो और उस दरमियान सिर्फ उसे देख रहे हो, मतलब आप सिर्फ पेड़ को देख रहे हो। वो पेड़ कौन सा है, आम का है कि नीम का है कि कौन सा है, इससे आपको कोई मतलब, सिर्फ आप देख रहे हो दृष्टा बनकर। किसी भी प्रकार के नाम का टैग लगा, बिना टैग के, क्योंकि सारे नाम और टैग ये इंसानी खोपड़ी ने दिए हैं। ये चीज़ ये है, ये चीज़ वो है, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये इंसान, ये जानवर, इसका स्पेसिफिक नाम ये यूनिवर्स, ये गैलेक्सी, ये सारे के सारे नामकरण ह्यूमन माइंड ने किए हैं। इसलिए जय कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि किसी भी प्रकार के टैग को लगाए बिना जो देख पाने की दृष्टि है, मतलब जो चीज़ है वैसी की वैसी, वो है ध्यान। किसी ने उनको पूछा कि आत्मा क्या है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया था, अ माइंड विदाउट अ थॉट, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल। एक दिमाग जो विचार के बिना है, और वो जो अवस्था है वो है आत्मा। वो कोई चीज़ नहीं है स्पेसिफिक, ना किसी शास्त्रों में ना उपनिषदों में लिखा हुआ है कि आत्मा मतलब ये स्पेसिफिक चीज़। जो उपनिषदों में भी जो व्याख्या है, व्याख्या मतलब उसका मतलब वर्णन है, वो इस प्रकार से है कि ना उसे आप देख पाओगे, ना उसे आप सुन पाओगे, ना उसका कोई रंग है, ना कोई रूप है, बस वो है जिससे दुनिया चल रही है। हम नहीं होंगे तब भी वो है, हम नहीं थे तब भी वो था। ऐसा नहीं कि इंसान जीवित है उसी तो ही आत्मा,
या वो शून्य। याद रखियो एक बात हमेशा कि जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ पर भी वो है। मतलब आप कहोगे कि वहाँ पर कुछ नहीं, पर वहाँ पर शून्य तो होगा ही। जस्ट थिंक अबाउट इट। दूसरा रास्ता प्रेम का। भाई लोग इसे भक्ति मार्ग और ये सब काफ़ी अलग अलग नाम देते हैं, मैं सिर्फ प्रेमी कहूँगा, ठीक है। मुझे मतलब भक्ति मार्ग जैसे हम यूज़ करते हैं उसकी, और उसकी वजह से लोग स्पेसिफिक एक टैग देते हैं, वो है भक्त का, ये है भक्त, ये है भक्त, जो मुझे नहीं पसंद। प्रेमी मतलब प्रेमी भाई, वो एक अलग लेवल का पागलपन है। ईश्वर ने एक हृदय दिया है इस अस्तित्व द्वारा, तो उस हृदय में एक कुछ ना कुछ स्वर, कुछ एक अलग प्रकार का साध वो छेड़ता है, जो फिर बाहर लोगों तक बढ़ता है। किसी स्पेसिफिक एक इंसान को भी बढ़ सकता है, प्राणियों को। कभी साधक जाके किसी पेड़ को गले भी लगा ले, और बैठा बैठा आकाश से बातें करता है। प्रेमी मतलब पागलपन। और जब प्रेम की गहराई में डूब जाता है ना कोई इंसान, फिर वो ऐसा भी नहीं कहेगा कि हमको समाधि चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो शांत हो गया और बस मौन हो गया। प्रेम में इतनी शक्ति है ना कि एक राजा को भी फकीर बना सकती है, रास्ते पर ला सकती है, और वो राजा ऐसे बैठा होगा और आप सोचने लगोगे कि यार राजा और फकीर, जी हाँ, उसे फिर किसी की भी नहीं पड़ी रहती कि क्या हो रहा है। इज्जत, ये नीलामी, इज्जत की नीलामी होती है सरेआम। ये है प्रेम। छुप छुप कर मिलने को प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो कभी मुखौटा लगाता ही नहीं भाई, वो तो कहते हैं मार दो, पर ये रहा, यार छुपने वाली बातें छोड़ो। आप देखना गौर से, एक जो ये नॉर्मल सा प्रेम होता है ना, जो पहली दफ़ा होता है इंसानों में, मतलब तो कोई इंसान बहुत बोलता था, वो शांत हो जाता है, और जो शांत है वो नाचने लगता है, गाने लगता है, और लोग शौक हो जाते हैं कि क्या हुआ, और लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि आशिक बना है भाई। आशिकी को मैं कहता हूँ डेड वारंट। जी हाँ, प्रेम मतलब एक डेड वारंट जिसपे आशिक खुद स्वयं साइन करता है कि लो ये साइन कर रहा हूँ। और वहाँ मृत्यु किसकी होती है डेड वारंट में? मृत्यु होती है उसके करंट लाइफ की, जो वो अभी कर रहा था ना अपने प्रेजेंट में, वो सब ख़त्म हो जाता है, एक नया जीवन शुरू होता है अलग लेवल का, जिसमें शायद वो रोने भी लगता है, नाचने भी लगता है, कोई पता नहीं हृदय में से क्या निकलेगा। ये लेवल है, इसीलिए प्रेम में डूबता है वो भी शून्य को टकराता है, रोते रोते रोते। काफ़ी बार प्रेम की वजह से उनको शुरुआत में दर्द होता है और दिल टूटता है। दिल टूटना बहुत सौभाग्य की बात है, लोगों के टूटते ही नहीं भाई, हैं, टूटने चाहिए। जलालुद्दीन रूमी ने कहा था एक बार के वो जो तुम्हारा दिल टूटा है ना, और वो जो दरार आई है तुम्हारे दिल में, ठीक वहीं से रोशनी का प्रवेश होगा। एक और बात गालिब की याद आती है कि दर्द बढ़ते बढ़ते दवा बन जाता है, दर्द की दवा स्वयं दर्द बनता है। वो जो आज दर्द होता है ना प्रेम में, वो पागलपन की तरह भटकते हुए साधक कहूँगा, प्रेमी मतलब साधक यार, वो क्योंकि ईश्वर के पास थी थे, वो अपने हृदय के पास थे वो, इसीलिए वो साधक, वही अद्भुत इंसान। बस इसको ही मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर ने कोई गलती नहीं की इसको जन्म देके। हृदय सबको दिया है, परंतु हृदय के पास जाने से लोग डरते हैं, हमेशा दिमाग लगाते फिरते हैं कि भाई प्रेम देंगे और लूट जाएंगे, प्रेम लूट जाएंगे। मैं कहता हूँ लुटाने का नाम है प्रेम। फिर आता है ज्ञान मार्ग। तो इसमें दो प्रकार से ज्ञान लिया जाता है। एक वो कि किताबें पढ़ते हैं, मतलब साधक बहुत किताबें पढ़ता है, उसमें अलग अलग प्रकार के धर्म ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, अलग अलग धर्म ग्रंथ में जैसे कि
दम भी आ जाता है, कभी कभी कोई बाइबल पढ़ लेता है, अलग अलग प्रकार की जितनी भी आध्यात्मिक किताबें मिलती है महान लोगों की वो पढ़ता है, ठीक है, सूफियों को भी पढ़ता है, हर एक प्रकार के ज्ञानियों को पढ़ता है। और उसके उसके एक दो गुरु हो सकते हैं जिनसे वो ज्ञान लेता है, ठीक है, वहाँ पर सर अपना झुकाता है। ज्ञान जो है वो ज्ञान होता है अहंकार का बोध, कि आप हो ही नहीं और वो आप खुद को मान बैठे हो। जिसको भी ये बोध हो जाए अपने अहंकार का, शुरुआत में उसको होश जगाना पड़ता है, हर एक विचार को देखना होता है जिसमें वो मैं छुपा है, हर एक विचार जिसमें ईर्ष्या, जिसमें क्रोध, उस पर जब वो होशपूर्वक देखने लगता है, फिर उसे वो ज्ञान का मार्ग शुरू होता है। तो आध्यात्मिक मार्ग बहुत ही अद्भुत है। जितनी छोटी एज में ये शुरू हो वो उतने अद्भुत बात है, क्योंकि एक उम्र के बाद जब इसमें इंसान आते हैं तो वो डर की वजह से आते हैं, कि मृत्यु की वजह से आते हैं कि अब मृत्यु आ गई है 60 के बाद, तो फिर एक ऑटोमेटिकली एक इंसान ढोंग रचता है जैसे कि वो आध्यात्मिक है, पर वो होता नहीं है। आध्यात्मिकता तो भाई वो शौर्य है, वो आत्मा उसके शब्दों में, उसके जीवन व्यवहार में वो झलकता है कि ये कौन है, ठीक है। तो अद्भुत मार्ग है, और मुझे लगता है इस मार्ग पर जो चल सकता है ना, वो वही चल सकता है जिसका मतलब दिल टूटा हो। जी हाँ, इसके पहले लोग जो चलते हैं ना वो सिर्फ मनोरंजन के लिए चलते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं वो शो को जब सुनता था 18 साल की उम्र में, तो मज़ा लेता था कि हर इंसान कितनी अच्छी बातें करते हैं, मतलब क्या खतरनाक विचार है इस तरह से। परंतु 3-4 साल उनको सुनने के बाद जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाती है, कुछ ना कुछ होता है और कुछ 2-3 घटनाएं होती है, तब जाके हम सीरियस बनते हैं यार, जीवन में इस गुरु की क्या महत्ता होती है। और ओशो मेरे पहले गुरु है, और मैं तो यही चाहता हूँ आप मुझे सुन रहे हो और ओशो का नाम आया है और आप गुरु को सुनने लगो तो वो आपके लिए बेस्ट है। मतलब मैं ऐसा ही नहीं कह रहा कि आप सिर्फ ओशो को ही सुनो, मतलब आपको कोई वर मिले, कृष्ण, शिव, जय कृष्ण मूर्ति, कबीर साहब, ठीक है, आचार्य प्रशांत जी, जितने मिले गुरु उनसे आप उनको पढ़ो, उनके पास बैठो, उनको सुनो, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि मेरे गुरु वो है। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं अपने गुरु के लिए कुछ उतने शब्द यूज़ कर सकूँ, ठीक है। आज समय आएगा तब बोलेंगे, उन पर बहुत कुछ बोलेंगे। वो एक यात्रा जो कभी भूली ना जा सकती, कभी भूल नहीं सकते, वैसी वो यात्रा। गुरु के लिए कुछ क्या कहे यार, पर हाँ, अध्यात्म तो भाई अध्यात्म है। हर एक प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, हर एक प्रकार की, क्योंकि मन को समझने के लिए भी इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बुद्धि की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब अध्यात्म को भी वही लोग समझ सकते हैं जो थोड़ा सा चिंतन कर सके, मनन कर सके, वरना कोई भी आध्यात्मिक गुरु बने बैठे वो उनको बेवकूफ़ बनाकर किसी न किसी अंधश्रद्धा, किसी न किसी विधियों में उलझा देंगे और वो पूरा जीवन उसी में लगे रहते हैं। उनको लगेगा कि वो आध्यात्मिक है, परंतु ऐसा सिर्फ लगता रहेगा, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और परीक्षण करना, यार वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोग मैसेज कर रहे हैं, इस वजह से पहली बार इस तरह से बोलना पड़ रहा है। बाकी यार
ये विषय इतना जटिल और उस तरह का है ना कि क्योंकि जो इस रास्ते पर चला है ना उसे पता है कि स्वयं को ही समझना इतना कठिन है भाई। आप लोगों को क्या समझाओगे, लोग क्या समझेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि 100 युवान मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा, एक भी नहीं मिला। क्योंकि अध्यात्म का अर्थ होता है डेथ वारंट। आपकी जो प्रेजेंट लाइफ होती है ना, जो से आपको लगता है कि इसमें मज़े है, वो सब फिनिश। क्योंकि वो मज़े नहीं है। जब असली सुंदरता दिखाई देती है तो ये सब बहुत ही छोटी बातें हैं। तो डेथ वारंट पर साइन करना ही अध्यात्म है और बहुत साहसपूर्ण रास्ता है। वो जो दुनिया से मुंह मोड़ देते हैं, वो जो बहुत दर्द में पीड़ा में होते हैं, वही अपना 100% देते हैं अध्यात्मक रास्ते पर। ऐसा कोई नहीं है आज तक जिसे बिना दर्द के अपनी इच्छा के मुताबिक आनंद की वजह से अध्यात्म में बहुत ऊंचाई प्राप्त की। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप देखना, आप किसी भी प्रकार के इंसान जो अध्यात्म में बहुत आगे गए, वो दर्द की वजह से गए, पीड़ा की वजह से गए। इसलिए पीड़ा वरदान है, क्योंकि पीड़ा की वजह से आपके हृदय के द्वार खुलेंगे और उसकी वजह से वो यात्रा पॉसिबल होती है। मैं कहता हूँ अंत में इतना है कि अध्यात्म का अर्थ आत्मज्ञानी, एनलाइटन, बुद्ध पुरुष, स्वयं को ऐसा कुछ मानना है भ्रामकता है। लोग मानने दो, परंतु मुझे ऐसा फील होता है कि जिस प्रकार एक बच्चे का जन्म होता है एकदम शांत, वो अवस्था, उस अवस्था में लौटाना मतलब इंसान बनना। ठीक है, पहले इंसान बना जाता है, फिर आत्मा जैसे शब्द लेने चाहिए। उसके बिना क्या है भाई। इंसान बनो, आपके हृदय में बहुत करुणा हो, बहुत प्रेम हो, वो अलग लेवल का। फिर ये ऐसा इंसान जब आत्मा का या वो परम शब्दों का उपयोग करे तो अच्छा लगता है। पहले इंसान बनो। ठीक है, चलते हैं।